हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा होने पाए इस सुंदर समय के लिए। और मैं फिर से आपके साथ में प्रभु के वचन से कुछ देर बातें करना चाहता हूं और प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा होने पाए। हालेलुया। आइए कुछ देर प्रभु के वचन से कुछ भविष्यवाणी संदेश को वचन को सुनेंगे जो प्रभु ने इस दिसंबर मंथ के लिए मुझे दिया है। और मैं प्रार्थना में था प्रभु की इस महीना इस दिसंबर मंथ में क्या आपका प्रतिज्ञा का वचन है प्रभु आपके संतानों के लिए, आपके बच्चों के लिए। और प्रभु ने मुझे एक वचन को दिखाया और ये वचन इस दिसंबर महीना में एक प्रॉफिटिक वर्ड के लिए, इस भविष्यवाणी वचन इस दिसंबर मंथ के लिए प्रभु ने मुझे दिखाया। और वो मलाकी का 4:2 में लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फांदोगे। हमें इस दिसंबर मंथ के लिए प्रभु ने ये भविष्यवाणी संदेश मुझे दिया कि दिसंबर मंथ की परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन से अंधकार को दूर हटाना चाहता है। हालेलुया। और यही आपके लिए भविष्यवाणी संदेश है मेरे प्रिय मित्रों। इस महीना ये दिसंबर मंथ परमेश्वर आपके लाइफ से, आपके जीवन से अंधकार को हटाना चाहता है। चाहे वो बीमारी का अंधकार हो, निराशा का अंधकार हो, अपमान के अंधकार हो, समस्या के अंधकार हो, चिंता, परेशानी, टूटापन, अकेलापन और जो भी जीवन आपके जीवन पर जो अंधकार के रूप में आपको ढांक लिया, आपको घेर लिया है और अंधकार का जीवन को अब जी रहे, इस दिसंबर मंथ में प्रभु का वचन, ये प्रॉफिटिक वर्ड, ये भविष्यवाणी संदेश आपके लिए, आप हर अंधकार से बाहर आएंगे इसके सामर्थ्य नाम से। अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने फाइनेंस में, अपने पारिवारिक जीवन में, जो भी आपके जीवन पर अंधकार आपको घेर लिया है, जिस अंधकार में आप चल रहे हैं, जिस अंधकार ने आपको घेर लिया है, जिस अंधकार ने आपको ढांक लिया है, जिस अंधकार ने आपके जीवन को घोर अंधकार बना दिया है, आज आपके लिए यह भविष्यवाणी संदेश आपके लिए। मलाकी नबी भविष्यवाणी कहता है कि तुम्हारे लिए धर्म का सूरज उदय होगा। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय मित्र, आज आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ। ये भविष्यवाणी संदेश मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर आपके जीवन पर से सारे अंधकार को हटाएगा, अंधकार को निकालेगा और परमेश्वर आपके जीवन पर उजाला को लेकर के आएगा इसके सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। एक और पद देखिएगा हमारे साथ। ऐसा नबी किताब उसका 9:2 में लिखा हुआ है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। यस मेरे प्रिय मित्रों, क्या आप इस समय अंधकार में चल रहे हैं? क्या आपका जीवन, आपका व्यक्तिगत जीवन अंधकार में है? बीमारी का अंधकार, इलाज करते करते आप थक गए हैं, बीमारी नहीं जा रहा है। समस्या का अंधकार, आप समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं परंतु और धंसते जा रहे हैं। अकेलापन का अंधकार, टूटापन का अंधकार, निराशा, अपमान, बेरोजगारी और कई प्रकार की चिंता, कई प्रकार की समस्या, आर्थिक बातों का, कई बातों का अंधकार आपके जीवन पर होगा शायद, और आप अंधकार पर आप चल रहे हैं, अंधकार में जीवन को जी रहे हैं। चारों तरफ केवल अंधकार ही अंधकार आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन इस महीना ये आपके लिए भविष्यवाणी संदेश आपके लिए, आप उसको ग्रहण कीजिए, विश्वास कीजिए। इस महीना परमेश्वर आपके जीवन पर से अंधकार को हटाएगा उसके सामर्थ्य नाम से, अंधकार हटेगा उसके सामर्थ्य नाम से और आपके जीवन पर ज्योति चमकेगा उसके सामर्थ्य नाम से। यस, ये भविष्यवाणी संदेश आपके लिए, मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं उसके सामर्थ्य नाम से। आपके जीवन पर उजाला चमकेगा, ज्योति चमकेगा इसके सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा होने पाए। मेरे प्रिय मित्र, आगे हम देखेंगे जब अंधकार किसी व्यक्ति के जीवन पर होता है तो अंधकार का जीवन किस प्रकार से होता है, या अंधकार मनुष्य के जीवन को क्या कर देता है। इसके लिए एक वचन को निकालेंगे, मत्ती उसका 15 अध्याय उसके 12 पद को देखेंगे। लिखा हुआ है, जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। मेरे प्रिय मित्रों, अंधकार क्या करता है? अंधकार डर को लेकर के आता है। यस, अंधकार मनुष्य के जीवन पर डर को लेकर के आता है। यदि एक व्यक्ति अंधकार में चल रहा है, अंधकार उसके जीवन पर है, अंधकार क्या करता है? अंधकार के अंदर एक ताकत होता है, वो आपके अंदर पर भय को लेकर के आएगा। भय आएगा, पता नहीं ये बीमारी जाएगा कि नहीं जाएगा, समस्या हटे कि नहीं हटेगा, तकलीफ होगा कि नहीं, ये तकलीफ हटेगा कि नहीं हटेगा। एक नकारात्मक सोच आपके अंदर पर आता है, एक नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर पर आता है और आप निराश हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि अंधकार
अंधकार क्या करता है आपके जीवन का? अंधकार वो आपके जीवन पर भय को लेकर के आता है। यस, भय को लेकर के आता है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? कि प्रभु का वचन कहता है कि जो लोग अंधकार में चल रहे थे वो ज्योति को देखा। हालेलुया। प्रिय प्रिय मित्रों, यस, ये महीना परमेश्वर आपके जीवन से डर को निकालेगा। चाहे वो बीमारी का डर हो, गरीबी का डर हो, श्राप का डर हो, दुष्ट आत्मा का प्रभाव का डर हो, जो भी डर आपको सता रहा है, जिस डर में आप चल रहे हैं, लेकिन ये डर हटेगा यीशु के सामर्थ नाम से। क्योंकि उजाला क्या करता है? उजाला डर को निकाल देता है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। तो पहली चीज हम क्या देखते हैं कि वो ये अंधकार क्या करता है? अंधकार डर को लेकर के आता है। दूसरी बात, एक वचन को फिर से देखेंगे, उत्पत्ति 28 का 10-11 पद देखिए क्या लिखा है। याकूब बेर्शेबा से निकलकर हारान की ओर चला। ध्यान दीजिएगा। और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान पर सो गया। जी, आप यहां पर देखते हैं याकूब के बारे में लिखा, वो बेर्शेबा से निकलकर हारान की ओर चल रहा है। देखिए, याकूब एक यात्रा पर है और याकूब बेर्शेबा से निकलकर हारान तक जाना चाह रहा है, लेकिन अंधकार होने के कारण से, सूर्य अस्त होने के कारण से, जब अंधकार आ गया, आपको मालूम, जहां वो पहुंचना चाहता था वहां नहीं पहुंच पाया। यस मेरे प्रिय मित्रों, अंधकार क्या करता है? अंधकार आपके जीवन को रोक देता है। आप जहां पहुंचना चाहते हैं, अंधकार आपको नहीं पहुंचने देता है। यस, अंधकार क्या करता है? आपके पास डिग्री है, लेकिन आज आपके पास जॉब नहीं है, आप बेरोजगार हैं। क्यों? अंधकार आपको उस मंजिल तक नहीं पहुंचने दे रहा है। चाहे आप कुछ भी क्यों ना कुछ भी करना चाहते हो, उन्नति करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, मिनिस्ट्री चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, अंधकार में एक ताकत है जो आपको उस जगह तक नहीं पहुंचने देगा जहां आप पहुंचना चाहते हैं। यस, वो आपको रोकेगा। यदि आज आपका जीवन, आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए, नौकरी के लिए और बिजनेस के लिए और आर्थिक बातों में बढ़ने के लिए, अभिषेक में बढ़ने के लिए, सामर्थ में बढ़ने के लिए, या आप बढ़ना चाहते हैं, आप पहुंचना चाहते हैं, लेकिन अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अंधकार कहीं ना कहीं आपके जीवन पर कार्य कर रहा है। लेकिन आज प्रभु का धन्यवाद हो, आपके जीवन से यह अंधकार हटेगा यीशु के सामर्थ नाम से। हालेलुया। और तीसरी बात देखेंगे कि अंधकार क्या करता है। प्रेरितों का काम निकाले हमारे साथ, उसका 27 अध्याय 27 का 20 पद को। प्रेरितों का 27 का 20। जब बहुत दिनों तक ना सूर्य ना तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलते रही, तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। अब देखिएगा, लिखा हुआ है पौलुस समुद्र यात्रा पर था और उसके साथ कई लोग थे, लेकिन कई बार समुद्र में मौसम खराब हो जाता है और कई दिन तक क्या हुआ, उन्होंने ना सूर्य को देखा, ना चंद्रमा को देखा, ना तारों को देखा। मतलब कई दिन तक केवल अंधकार में चलते रहे। उसको दिशा का अता पता नहीं चल रहा है, किधर चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ किनारा है, कितना दूर चलना होगा, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और लिखा हुआ कि बहुत दिन तक, कई दिन तक केवल अंधकार में चलते रहे। और क्या लिखा हुआ है? उनकी बचने की सारी आशा जाती रही। यस, अंधकार मेरे प्रिय क्या करता है? अंधकार आपके उम्मीद को तोड़ देता है, आपके आशा को कुचल देता है। यस, आपके जीने का उम्मीद को, आपके हौसला को तोड़ देता है, आपके मनोबल को तोड़ देता है। आज बहुत सारे लोग के जीवन पर उम्मीद नहीं है, आशा नहीं है। क्यों? क्योंकि वे अंधकार में चल रहे हैं, उसके जीवन पर अंधकार हो गया है। उसको लगता भी नहीं कि ये बीमारी जाएगा, उसको ये उम्मीद नहीं कि अब आगे कुछ हो सकता है, क्योंकि अंधकार ने क्या किया? उसको घेर लिया है। मेरे प्रिय, 3 बातें हम देखते हैं कि अंधकार क्या करता है मनुष्य के जीवन को। अंधकार मनुष्य के जीवन पर डर को लेकर के आता है। अंधकार मनुष्य जहां पहुंचना चाहता है उसको वहां नहीं पहुंचने देता है। और अंधकार क्या करता है? मनुष्य के जीवन को, उसके जीवन से आशा को, उम्मीद को तोड़ता है, कुचल देता है और उसको लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन आज हम क्या देखते हैं? मलाकी नबी में 4 का 2 पद पर परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे लिए
धर्म का सूरज उद्भवन होगा। यस, हालेलुया। धर्म का सूरज आपके लिए उदय होगा। मेरे प्रिय मित्रों, जब रात होता है तो हम क्या, जब रात में कुछ काम पड़ जाता है या किसी का कुछ तबीयत खराब हो जाता है तो क्या बोलते हैं, अच्छा सुबह होने दो, अच्छा सुबह होने दो। हम सुबह का इंतजार करते हैं, सुबह का इंतजार करते हैं, है ना, और बार बार हम बाहर निकलते हैं कि कब सुबह होगा, कब सुबह होगा। लेकिन जैसे सूरज उदय होने लगता है, आपको मालूम है, अंधकार मिटना शुरू हो जाता है। यस, अंधकार मिटना शुरू हो जाता है। मेरे प्रिय मित्रों, आज आपके जीवन से हर अंधकार हटेगा यीशु के सामर्थ नाम से। आपके जीवन से हर अंधकार हटेगा यीशु के सामर्थ नाम से, क्योंकि आपके जीवन में आपके लिए क्या होगा, ये धर्म का सूर्य जो यीशु मसीह है आपके जीवन पर उदय होगा। यस, हालेलुया। और जब सूर्य उदय होता है, आपको मालूम है, अंधकार मिट जाता है। यस, आपके जीवन से हर एक अंधकार हटेगा यीशु के सामर्थ नाम से। आपके जीवन पर उजाला यीशु के सामर्थ नाम से। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, तो अब आपको क्या करना है, आपको 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 उस ज्योति के लिए, उस उजाला के लिए आपको प्रार्थना करना है। प्रभु आपके जीवन पर उस उजाला को लेकर के आए। तो ये उजाला, ये ज्योति आपके जीवन पर कैसे आएगा, किस प्रकार से ज्योति आपके जीवन पर आएगा, कैसे आप उस अंधकार को अपने जीवन से निकाल पाएंगे, है ना। अंधकार से लड़ नहीं सकते आप। अंधकार को लड़ाई से उसको नहीं दूर कर सकते हैं। लेकिन अंधकार को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, अंधकार को दूर करने के लिए आपको लाइट चलाना है, आपको उजाला को लाना है, रोशनी को लाना है। यस, आपके जीवन में जो अंधकार है वो आपके प्रयास से नहीं हटेगा, परंतु वो कैसे हटेगा, वो केवल यीशु मसीह परमेश्वर जो उजाला है वही उस अंधकार को आपके जीवन से हटा सकते। लेकिन कैसे होगा, यूहन्ना का 8:12 पद में लिखा हुआ, यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु वो जीवन का ज्योति को पाएगा। यस, आपके जीवन पर से अंधकार कैसे हटेगा, यीशु मसीह को स्वीकार करने के द्वारा और यीशु मसीह के पीछे चलने के द्वारा। हालेलुया। जब आप यीशु को स्वीकार करते हैं और प्रत्येक दिन प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन, प्रभु के भय में, प्रभु के वचन पर आप चलेंगे, तो आप क्या करते हैं, आप उजाला को लेकर के आते हैं अपने जीवन पर, रोशनी लेकर के आते हैं अपने जीवन पर। और तब क्या होता है, तब आपके जीवन से अंधकार हटना शुरू हो जाता है। हालेलुया। इसलिए भजन 23 का 4 पर दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तरह कर चलूं तो भी हानि से डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। यस मेरे प्रिय मित्रों, जब यीशु मसीह आपके साथ होगा, जब यीशु मसीह हमारे साथ होगा, जब हम प्रार्थना का जीवन को, वचन का जीवन को हम जिएंगे, आपके जीवन पर उजाला होगा, आपके जीवन पर ये रोशनी चमकेगा। और तब क्या होगा, आपके जीवन से हरेक वो अंधकार हटना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। सो नंबर 1 हम क्या देखते हैं, आपके जीवन पर ये अंधकार कैसे हटेगा, ये यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा और यीशु के पीछे चलने के द्वारा। हालेलुया। दूसरी बात है, हम देखते हैं दूसरा कोरिन्थियों उसके 6:14 पद पर लिखा हुआ है कि अंधकार और ज्योति का क्या संगति, क्या मेल। यस मेरे प्रियो, आपके जीवन पर, हमारे जीवन पर ये उजाला कैसे आएगा, ये उजाला संगति के द्वारा। यदि आप प्रभु के लोग के साथ संगति करते हैं, वचन के साथ, प्रार्थना करने लोगों के साथ संगति करते हैं, जब आप सही लोग के साथ संगति करेंगे, आपके जीवन पर उजाला चमकेगा। हालेलुया। यदि आप ज्योति में रहने लोगों के साथ, यस जो ज्योति में चलते हैं, ज्योति में रहते हैं, ज्योति के लोगों के साथ आप जब संगति करेंगे, वो ज्योति, वो उजाला आपके जीवन पर भी आएगा। हालेलुया। इसलिए आज आपको देखना है आप किस प्रकार के लोग के साथ संगति करते हैं, आपका उठना बैठना, आपका संगति किस प्रकार के लोग के साथ है। आइए आज हम क्या करें, अपने जीवन में उस प्रकार के लोग के साथ संगति करें जो ज्योति में चलते, जो ज्योति में रहते हैं या ज्योति की खोज करते हैं। हालेलुया। आप जब सही लोग के साथ, ज्योति में चलने लोग के साथ संगति करेंगे, आपके जीवन पर भी क्या होगा, वो ज्योति, वो उजाला आएगा। हालेलुया। और तीसरी बात, इफिसियंस का 5:14 पद में लिखा हुआ है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगा। यस मेरे प्रिय मित्रों, आपको क्या करना है, आपके जीवन पर वो ज्योति को लाने के लिए आपको जागना है, आत्मिक रूप से आपको जागना है। आपको प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन, संगति का जीवन, जहां पर वचन की संगति होता है, वचन की बातें होती है, आपको आत्मिक रूप से जागना है, आपको जागना है। और आप जब जागृत होंगे, आप प्रार्थना में, वचन में, प्रभु के लिए आप जागृत होंगे, तब क्या होगा, मसीह की ज्योति आप पर चमकेगा। हालेलुया। और जब आप पर मसीह की ज्योति चमकेगा, तब आपके जीवन से हरेक अंधकार हटना शुरू हो जाएगा।
यस, चिंता, परेशानी, निराशा, अकेलापन, टूटापन और जो भी आपकी जिंदगी पर है, लाचारी, बेबसी, तकलीफ, निराशा और असफलता, टूटापन, बीमारी और आर्थिक तंगी, वो सारे प्रकार के अंधकार आपके जीवन से हटेगा, क्योंकि जहां पर उजाला है वहां पर अंधकार नहीं रह सकता। यस मेरे प्रिय मित्रों, आइए अपने जीवन को खोले और प्रभु से कहे, प्रभु मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं और आपको मैं स्वीकार करता हूं, आपके पीछे चलने के लिए अपने को समर्पण करता हूं और ज्योति में चलने लोगों के साथ संगति करने के लिए और आत्मिक रूप से जागने के लिए अपने को समर्पित करें। तब क्या होगा, वो धर्म का सूर्य हमारे जीवन पर उदय होगा और हमारे जीवन से सारे अंधकार मिटना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। इस प्रोफेटिक वचन से, इस भविष्यवक्ता संदेश से आपको प्रभु आशीषित करें और ये दिसंबर महीना आपके लिए, इस बात को मैं भविष्यवाणी करता हूं आपके लिए, मैं बोलता इसके सामर्थ्य नाम से आपके जीवन के हर क्षेत्र से अंधकार हटे इसके सामर्थ्य नाम से और आपके जीवन पर मसीह की ज्योति चमकने पाए। यस, प्रभु को आशीष करें यीशु के नाम से, आमीन।